नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि क्या जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, हमारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, क्या इसका उद्देश्य रोगों को कम करना है या सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ावा देना, अपने व्यापार को और बड़ा करना। मतलब इनके लिए अपना व्यापार जरूरी है या लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। अगर रोग खत्म हो गए, रोगी खत्म हो गए, मरीज खत्म हो गए तो ये इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी। और अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई, फुलफिल हो रही है जिस तरीके से, उस तरीके से ये लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है, लोगों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो पूरा बर्बाद हो चुका होगा और टोटली जो है एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर ही लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हेल्थ स्टेटस को देखते हुए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि बढ़ते रोग और मरीज क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए भी एक समस्या है या फिर अपने व्यापार को और बड़ा करने का एक मौका है। क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस का मेन मोटो रोगों का भार कम करना नहीं, बल्कि रोगों का ज्यादा से ज्यादा इलाज करना मात्र है। मतलब रोग भी रहे, रोगी भी रहे, दवाइयां भी खूब बिके। प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन बनाता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नीति? कौन इस संपूर्ण मानव जाति का भाग्य विधाता बनना चाहता है? WHO, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज, डॉक्टर एसोसिएशन या फिर हमारी सरकार? दोस्तों, आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि ये सब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल दवाई कंपनीज के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। और इन कंपनीज को मनुष्य पर थोपने का सारा क्रेडिट हमारी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को जाता है, हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस को जाता है। पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस दवाइयों, कृत्रिम अंग, दवाइयों की खोज और उनके बारे में जानकारी और उपलब्धता के बारे में अवेलेबिलिटी के लिए पूरी तरह से इन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज पर निर्भर है। 10 से 12 साल के परिश्रम के बाद भी डॉक्टर दवाइयों की जानकारी के लिए फार्मा कंपनीज के ट्रेंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भरोसे रहते हैं। ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर को केवल दवाई लिखने का लाइसेंस मिलता है। नई नई दवाइयों की खोज से लेकर रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल तक सब कुछ फार्मा कंपनीज के कंट्रोल में है। जिस रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के बलबूते पर ये मॉडर्न मेडिकल साइंस अपने आप को एक सफल वैज्ञानिक होने का दम भरता है। मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका मुख्य उद्देश्य, मेन मोटो, एक ऐसी दवाई खोजकर उसका पेटेंट करवाकर एक लंबा चौड़ा मुनाफा कमाना हो बस। क्योंकि इन कंपनीज का मूल उद्देश्य मनुष्य को रोगों से मुक्त करना नहीं, बल्कि प्योर बिजनेस करना है। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि पूरी मानव जाति का स्वास्थ्य इन विशुद्ध व्यापारियों के हाथों में सौंप कर ये भूल गए कि इस बिजनेस को स्वास्थ्य नहीं बल्कि रोग चाहिए, हेल्थ नहीं पेशेंट चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाज हो, दवाइयां बिके और प्रॉफिट बढ़े। हम भूल गए कि मनुष्य का स्वास्थ्य और दवाइयों का व्यापार एक दूसरे के दुश्मन है। अगर मनुष्य स्वस्थ हो गया तो दवाइयों का बिजनेस स्वाहा, और अगर ये बिजनेस फल फूल गया तो समझ जाइए कि संपूर्ण मानव जाति का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। अंदाजा आप खुद लगाइए, 5 to 7 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और ये व्यापार कोरोना महामारी जैसे समय में भी ताबड़तोड़ मुनाफे के साथ फल फूल रहा है और हर हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये इंडस्ट्री चाहती क्या है। इसको ग्रो करने के लिए मरीज चाहिए, बीमारियां चाहिए। अगर बीमारी खत्म हो गई और मरीज खत्म हो गए तो ये इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। समझिए, इतना बड़ा अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री का, वो ऐसे ही नहीं खड़ा होता। आगे आने वाली सीरीज है, उसके अंदर हम इस मोनोपोली को भी डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे ये इनका स्कैंडल काम करता है, कैसे कंपनीज पूरे दुनिया की मार्केट पर ये फार्मा कंपनीज अपना प्रभाव जमाए हुए हैं।